आर यू फेल टू परफॉर्म इन ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपका कोई बॉस है वो आपको कहता है कि भाई आपकी जो परफॉर्मेंस है वो उससे हम सेटिस्फाई नहीं है, यू आर नॉट परफॉर्मिंग वेल, आप अच्छा काम नहीं कर रहे, आपको जो हम असाइनमेंट दे रहे हैं, जो टारगेट दे रहे हैं वो मीट नहीं हो रहे, मीन्स इफ़ यू आर फेल इन द आइज़ ऑफ योर बॉसेस, तो ये स्लाइड आपके लिए। अगर आपको ये सुनने को मिलता है कि आपकी परफॉर्मेंस अप टू मार्क नहीं है, आपकी कारकर्दगी, आपका काम जिस तरीके से कंपनी को, ऑर्गेनाइजेशन को रिक्वायर्ड है उस लेवल का नहीं है, तो अगर ऐसी सिचुएशन है तो उसमें आपको कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं उसको बेहतर करने के लिए। नंबर 1, फोकस टू आइडेंटिफाई वेयर इज़ द इशू। अगर कोई आपको कहते हैं, मैनेजर के साथ कहता है कि भाई आपकी परफॉर्मेंस अप टू मार्क नहीं है, तो इसका मतलब है कि जो आप काम कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं कोई मसला है जिस वजह से वो रिज़ल्ट नहीं आ रही। तो आपने करना क्या है, यू हैव टू फोकस टू आइडेंटिफाई वेयर द इशू। फोकस अपना बढ़ाना है। फोकस से मुराद है कि अपने जो काम की नेचर है उसको पूरी ए से लेके जेड तक आपने एनालाइज करना है कि मैं जो रिज़ल्ट प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा, क्या उसमें मेरा अपना रोल है, मेरी अपनी कैपेबिलिटीज़, स्किल्स में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, क्या मेरी प्रोडक्ट या सर्विस जो मैं दे रहा हूँ उसमें कोई टेक्निकल चैलेंजेस हैं, क्या प्राइस का इशू है, क्या प्लेस का इशू है, जहाँ हम बेच रहे हैं, जिनको हम बेच रहे हैं, क्या हम गलत ऑडियंस को तो नहीं सिलेक्ट कर रहे, क्या हमारी प्राइस ज़्यादा तो नहीं है कंपटीटर से। तो आपने ये देखना है कि मसला है कहाँ पर, या कंपनी भी ठीक है, प्रोडक्ट भी ठीक है, ऑडियंस भी ठीक है, कस्टमर भी आपका ठीक है, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, सारी चीज़ें, मार्केटिंग भी है, एवरीथिंग इज़ फाइन, बट द इशू इज़ इनसाइड। अगर इनसाइड इशू है, यानी मेरे अंदर, मेरी पर्सनैलिटी के अंदर ये इशू है, तो मुझे वो इशू फिक्स करना है। तो सबसे पहला स्टेप, पहला रूल ये है कि यू हैव टू आइडेंटिफाई द इशू। कहाँ पर मसला है उसको ढूंढना ज़रूरी है। जब तक आप मसला नहीं ढूंढेंगे, मिसाल के तौर पे आपकी एक गाड़ी है, बाइक है, कार है, वो स्टार्ट नहीं हो रही, अब आपने कहीं पहुंचना है, तो आपको लेट हो रहा है, आपको कॉल्स भी आ रही हैं, तो अब लेट हो रहे हैं, कॉल्स आ रही हैं, जितना भी प्रेशर बन जाए, जब तक गाड़ी आपकी स्टार्ट नहीं हो सकती तब तक आप वहाँ नहीं पहुँच सकते, या फिर उस गाड़ी का अल्टरनेट जब तक आपके पास नहीं आता, कोई और गाड़ी आप मंगाएं, तब तक आप वहाँ नहीं पहुँच सकते। इसी तरीके से अब उस गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए आपको मसला ढूंढना पड़ेगा कि किस टाइप का इशू है, क्या वायरिंग का इशू है, क्या फ्यूल ख़त्म हो गया है, क्या कोई और टेक्निकल प्रॉब्लम है, क्या मैकेनिक का इशू है। तो वो आप जब तक इशू फिक्स नहीं करेंगे, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। सिमिलरली आपने जब तक अपनी बिज़नेस के अंदर या अपनी जॉब के अंदर जिस वजह से रिज़ल्ट नहीं आ रहा, जब तक उस पर फोकस नहीं करेंगे, आपकी रिज़ल्ट आ ही नहीं सकती। तो हमने इशू पे फोकस करना है कि ये किस वजह से रिज़ल्ट नहीं आ रहे, किस वजह से मेरी मैनेजमेंट मुझे कह रही है कि आप प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे वो रिज़ल्ट्स, वो नताइज जो हम चाह रहे हैं। तो क्या मैं प्रॉपर तरीके से मार्केट जा रहा हूँ, प्रोडक्ट को लेके जा रहा हूँ, क्या मैं प्रॉपर तरीके से लोगों को समझा पा रहा हूँ, क्या मैं पूरा जो ROI बिज़नेस स्ट्रक्चर होता है वो उनको समझा पा रहा हूँ, क्या मैं फॉलो अप ले पे जा पा रहा हूँ। तो वेयर इज़ द इशू, यू हैव टू आइडेंटिफाई द इशू। वो इशू सबसे पहले आप जब ढूंढेंगे, समझेंगे, तो नेक्स्ट स्टेप आप फिर परफॉर्म कर पाएंगे। सेकंड आपके पास आ जाता है कि स्टार्ट फिक्सिंग द इशू एट योर लेवल बेस्ट। अगर आपने मसला ढूंढ लिया तो आप जल्द से जल्द और बेहतर से बेहतर तरीके से उस मसले को आपने हल करना है। अगर अपनी परफॉर्मेंस बेहतर करनी है, आपने मसला ढूंढ लिया, चाहे वो मसला आपकी प्रोडक्ट में है, प्राइस में है, प्लेस में है, प्रमोशन में है, किसी भी वजह से मार्केट का इशू है, कंपनी का इशू है, तो वो आप उसको फिक्स करें अपनी लेवल पे जितना कर सकते हैं। आपको किसी और की हेल्प आउट चाहिए, वो आप अपने बलबूते पे उनसे फॉलो अप लें। और अगर ये इशू आपके अंदर है तो उसको जल्द से जल्द फिक्स करें। मिसाल के तौर पे आप फोकस से काम नहीं कर रहे, आप प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन समझ के अपने क्लाइंट, अपने कस्टमर से बात नहीं कर रहे, आप प्रॉपर विज़िट नहीं कर पा रहे, आप तवज्जो नहीं दे पा रहे,
या फिर आप उसको ईजी ले रहे हो, जॉब को सीरियस नहीं है, यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ वहाँ पे काम नहीं कर रहे। तो ये आपने आइडेंटिफाई करना है कि इशू हमने देख लिया, अब उसको फिक्स कैसे करना है। तो फिक्स आप जितना जल्दी और जितना बेहतर तरीके से कर सकते हैं उतना जल्दी आप बेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। फिक्स इशू करने का बेस्ट वे ये है कि सपोज़ करें आपके पास 10 इश्यूज़ हैं, एक गाड़ी आपकी स्टार्ट नहीं हो रही, मिसाल के तौर पे हमने जैसे लिया, अब उसमें वायरिंग का भी इशू है, उसमें टेक्निकल भी इशू है और उसमें टायर का भी इशू है। तो अब आपने सबसे पहले कौन सा काम स्टार्ट करना है, जो सबसे ईजी हो और जिससे रिज़ल्ट आपका कुछ ना कुछ आना स्टार्ट हो जाए, जिससे आपको मोटिवेशन मिले। यानी मिसाल के तौर पे अगर टायर उसका वीक है और वो 1-2 दिन चल सकता है, 1-2 हफ्ता चल सकता है, तो आप उसको अभी रिप्लेस ना करें। लेकिन वायरिंग या मैकेनिकल इशू अगर आप हल नहीं करेंगे तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। तो जो सबसे इजी और जो सबसे पहला रिज़ल्ट ओरिएंटेड सॉल्यूशन आपको मिल सकता है, सबसे पहले आप वहाँ से स्टार्ट करें। इसको अगर हम सेल्स की फील्ड में बात करें तो जो टारगेट्स आपको दिए जाते हैं, जो सेल्स KPI आपको दिए जाते हैं, सपोज़ करें 10 टारगेट्स हैं आपके पास, अब 10 में से 3 ऐसे हैं जो बिल्कुल ईजी हैं और 7 ऐसे हैं जो बहुत मुश्किल हैं। तो अगर आप मुश्किल से स्टार्ट करेंगे तो आपको फ़ील होगा कि ये तो मुझसे होगा ही नहीं। लेकिन अगर आप वो जो 3 ईजी टास्क हैं, ईजी टारगेट्स हैं, उनसे अगर आप स्टार्ट करेंगे तो थोड़ी बहुत वो इम्प्रूवमेंट आना स्टार्ट हो जाएगी और वहाँ से आपको एक कॉन्फिडेंस मिलेगा कि हाँ मैं ये काम कर सकता हूँ। तो जहाँ 3 हो गए वहाँ 4 भी हो जाएंगे, 5 भी हो जाएंगे, 6 भी हो जाएंगे, 7 भी हो जाएंगे, 8 भी हो जाएंगे, 9 भी हो जाएंगे, 10 भी हो जाएंगे। ये आपकी अंदर से आपको बॉडी लैंग्वेज बोलेगी कि अच्छा 3 मैंने कर दी, अब चौथे पे, अब 5वें पे। तो होता ये है कि जब आपके पास 10 KPI हैं, 10 टारगेट्स हैं, तो उसमें से सबसे पहले जो ईजी लेवल का टारगेट है वो आप अचीव कर लेंगे, तो नेक्स्ट में आपको हिम्मत अफजाई और अपने अंदर से खुद मिलेगी। फिर बचे हुए 9 में से जो मोस्ट ईजी अगेन हो वो आप उठाएं, फिर बचे हुए 8 में से जो ईजी हो वो उठाएं, फिर 7 में से जो ईजी हो, तो आखिर में जाके वो काम करना है जो मुश्किल हो। वजह क्या है कि जब आप मुश्किल से स्टार्ट करेंगे तो एक तो आपकी डिमोटिवेशन होनी है, दूसरा आपका उस पर टाइम ज़्यादा लग जाना है। तो महीने के अगर 30 दिन है और 30 दिन में आपने स्टार्ट ही मुश्किल से लिया है और जिसमें आपने 10 दिन ज़ाया कर दिए, तो जो इजी टारगेट थे वो भी नहीं हुए और उसका भी प्रेशर आपके पास आएगा। तो इसीलिए स्टार्ट करना है वेरी इजी टास्क से और वो आप करते जाएं और आगे बढ़ते जाएं। अगर ये आप 3 चीज़ें बेसिक्स कर लेते हैं तो आपकी परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट आना स्टार्ट हो जाएगी। और लास्टली ये है कि सेट द गोल टू परफॉर्म डेली विथ प्रॉपर प्लान इन ऑर्गेनाइज्ड वे। आपको पता है कि मेरे जो टारगेट्स हैं, मेरे जो चैलेंजेस हैं वो हर महीने सेम हैं। तो आप मंथ स्टार्ट होने से पहले जब उसको प्रॉपर प्लानिंग करेंगे, गोल सेट करेंगे कि भाई मैं किस स्पीड से मुझे कितने दिनों में जाना है, लो जाना है, हाई स्पीड जाना है, स्लो जाना है। तो जब आप उस गोल को सेट ही नहीं करेंगे डेली बेसिस पे कि कल सुबह मैंने क्या करना है या आज सुबह मैंने क्या क्या काम पहले स्टार्ट करना है, यू आर अनप्लान्ड, कोई प्लानिंग नहीं है, सुबह उठे आ गए ऑफिस और निकल गए काम पे, इस तरीके से आप काम करेंगे तो रिज़ल्ट वो नहीं आएंगे। लेकिन अगर आप प्लानिंग के साथ आएंगे, कल मुझे क्या सुबह करना है वो आज आपने रात प्लानिंग कर दी, इस पूरे महीने में क्या करना है वो 30 दिन की आपने प्लानिंग कर दी, वीकली क्या करना है, 15 दिन में क्या करना है और स्पेसिफिकली आज क्या करना है। तो ये अगर आप अभी अभी सोचेंगे तो काम नहीं होगा। इसके लिए आप प्रॉपर प्लानिंग करें, गोल सेट करें और एक ऑर्गेनाइज्ड वे में उस काम को लेके चलेंगे। तो ये जो सवाल था कि यू आर फेल टू परफॉर्म इन ऑर्गेनाइजेशन, दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू यू आर एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मर। आप बड़े अच्छे हैं, आप बड़ा ज़बरदस्त वे से चलते हैं, बिकॉज यू विल बी ऑर्गेनाइज्ड। आपको पता होगा कि मुझे मसला जहाँ पे आ रहा है वो मैं फ़िक्स कर सकता हूँ, उसको आइडेंटिफाई कर सकता हूँ, ईजी टू डिफ़िकल्ट की तरफ जाऊँगा और प्लानिंग और ऑर्गेनाइज्ड वे में जाऊँगा तो ये रिज़ल्ट मेरा बेहतर हो जाएगा। तो अगर आप इस तरीके से कर सकते हैं देन यू विल बी कंसिडर्ड एज अ सेल्स चैम्पियन, यू विल बी कंसिडर्ड एज अ बेस्ट एम्प्लॉई। और अगर आपका ये बिज़नेस के टर्म में, बिज़नेस में ये सारी चीज़ें हैं तो वहाँ पर भी यही सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट होनी है। बट मेन चीज़ ये है कि इसको करने के लिए किसी और की तरफ से कोई फोर्स नहीं आएगी, कोई इंसिस्ट नहीं आएगा, ये आपको ख़ुद करना है। आपके अंदर ये पैशन होना चाहिए, आपके अंदर ये जस्तजू होनी चाहिए, आपके अंदर ये
प्लानिंग होनी चाहिए कि ये मुझे करना है और मुझे आगे बढ़ना है। सो अगर आप ये 4 स्टेप्स फॉलो करते हैं, देन योर परफॉर्मेंस विल बी एक्स्ट्राऑर्डिनरी। थैंक यू।